हेलो दोस्त, वेलकम टू माय क्लास। आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर होता है बहुत इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है, क्योंकि ये हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। बैंक हो गया, रेलवे हो गया, पोस्टल हो गया, एसएससी हो गया। सो इसका कंसेप्ट अच्छी तरह जानना जरूरी है। जिसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा सब सॉल्व कर लेगा। ठीक है, पहले इसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सो दैट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपियर करोगे, सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, पहले कंसेप्ट के बारे में बताते हैं। जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस कहां पर होता है? कोई भी आदमी मान लो कोई बिजनेस करता है, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट ही होता है, कभी कभार लॉस होता है। सो प्रॉफिट एंड जो लॉस किस किस टर्म के साथ जुड़े हुए रहते हैं? एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? ये दो चीज को लेके हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बताते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब आदमी कोई चीज खरीदता है, कोई अमाउंट में कुछ पैसा दे के खरीदता है, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब जब आदमी खरीदता है, उसके बाद मान लो कुछ प्रॉफिट करना चाहता है, मतलब जिस पैसा से खरीदता है उससे थोड़ा ज्यादा पैसा में बेचता है, प्रॉफिट करता है, उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। तो जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तब प्रॉफिट होता है, जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तब लॉस होता है। सो देखो वन बाय वन हम बताते हैं, यहाँ आपका समझ में आ जाएगा। देखो सीपी क्या होता है? सीपी होता है क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है? आइटम बीइंग परचेज, दैट मीन्स द प्राइस at which the item is purchased। ठीक है, जिस प्राइस से आइटम को हम खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, द प्राइस at which the item is sold। तो जिस प्राइस से कोई आइटम को हम बेचते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस बताते हैं। सो प्रॉफिट कब प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट कब होता है? इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इसका मतलब एसपी जब सीपी से ज्यादा होगा तब प्रॉफिट होगा। लॉस देखो, लॉस इफ एसपी इज लेस देन सीपी, दैट मीन्स सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। इसका मतलब हम खरीदा जिस प्राइस से उससे कम प्राइस में बेचा, तब हमारा लॉस होता है। फिर प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, उसको कैसे हम निकालेंगे? पहले निकालते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट। देखो इन केस ऑफ प्रॉफिट, देखो सीपी कैसे निकालेंगे? मान लो इन केस ऑफ प्रॉफिट, मान लो हमें सीपी दिया है, हमें एसपी निकालना है। इफ सीपी इज गिवन इन केस ऑफ प्रॉफिट, इफ सीपी इज गिवन, मान लो हमें सीपी दिया है, एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। सीपी हमें दिया है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट भी दिया होगा। सीपी इज गिवन एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया है। सो एसपी कैसे निकालेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। अच्छा, मान लो हमें एसपी दिया है, मान लो एसपी दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन, तब सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी कैसे निकलेगा? देखो
इसको उल्टा कर देते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, जब प्रॉफिट होता है एसपी दिया होता है और प्रॉफिट परसेंट भी दिया होता है, सीपी कैसे निकालेंगे? 100 by 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। सो इन केस ऑफ लॉस, लॉस जब होता है देखते हैं, इन केस ऑफ लॉस, जब लॉस होता है, मान लो एसपी दिया है, हमें निकालना है सीपी एंड लॉस परसेंट भी दिया होता है, लॉस परसेंट। ठीक है, एसपी मिला है एंड लॉस परसेंट भी दिया है, सीपी कैसे निकालते हैं? ठीक है, सो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, ये हो गया सीपी। जब हमें सीपी मिलता होगा, जब सीपी मान लो दिया है, ठीक है, लॉस परसेंट भी दिया है, एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला सीपी निकालने का और एसपी निकालने का। तो जब हमें दिया है, सीपी दिया है, प्रॉफिट भी मिला है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? देखो, प्रॉफिट परसेंट, देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट जब भी निकालेंगे तो सीपी को बेस करके, क्योंकि सीपी जो है खरीदा हुआ रेट, तो उसी से हमारा लॉस होता है यानी प्रॉफिट होता है। सो प्रॉफिट परसेंट क्या है? सो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना होता है डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। सो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट, लॉस, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट निकालने का और ये हो गया लॉस परसेंट। अभी छोटा सा एग्जांपल देते हैं, तब आपका समझ में आ जाएगा। मान लो आपको दिया है एक आइटम कोई बेचा गया आके 25% प्रॉफिट। मान लो if an item is sold at 25% प्रॉफिट, तो इसका एसपी क्या होगा? एसपी इसका डायरेक्ट क्या कैसे लिखेंगे? 25% प्रॉफिट में इसका होगा 125% ऑफ सीपी। ठीक है, मान लो सीपी 100 है, एसपी क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इसका मतलब 125% ऑफ सीपी। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। कैसे होता है? लेट सीपी इक्वल इज 100, सीपी इज 100। सो प्रॉफिट क्या है? 25%। सो एसपी क्या होगा? एसपी इक्वल टू 125 हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई आइटम का रेट मान लो 500, मान लो रेट क्या हो जाएगा? 500। सो एसपी कितना हो जाएगा? मान लो लेट सीपी इज 500। सो एसपी क्या हो जाएगा? देखो, जब सीपी 100, एसपी क्या है? 125। जब सीपी 1 होता है, एसपी क्या हो जाएगा? 125/100। जब सीपी 500 होता है, एसपी क्या होगा? 125/100 इंटू 500। इसका मतलब देखो 125/100, नीचे क्या है? 100 है। जब नीचे 100 रहता है उसको परसेंट बोलते हैं। सो इसको हम क्या लिखेंगे? 125%
ऑफ 500, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो ये हो गया प्रॉफिट के लिए। मान लो लॉस होता है, इफ एन आइटम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 25%। मान लो कोई आइटम को हम बेचते हैं 25% लॉस में, तो उसका एसपी कैसे लिखेंगे? सो लॉस हुआ, मतलब मान लो 100 रुपया का एक आइटम है, लॉस हुआ 25% पर 100%, मतलब क्या है? पर 100। सो 25 रुपीज लॉस आउट ऑफ 100। इसका मतलब कोई आइटम को अगर 100 रुपया में खरीदा था, बेचा कितना में? 75 में। 100 से 25 माइनस कर देंगे क्योंकि लॉस हुआ। सो एसपी क्या हो जाएगा? 75% ऑफ सीपी। ये हो गया बेसिक चीज, ये कंसेप्ट। इसको लेके, ये बेसिक चीज को लेके हम बहुत सारे अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, और आप वाच करते रहना। अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया। ए मैन बाइज ए साइकिल फॉर ₹1400। एक आदमी एक साइकिल खरीदता है ₹1400 में, एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, और उस साइकिल को बेच देता 15% लॉस में। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल? तो इसका मतलब कितना प्राइस में वो साइकिल को बेचा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल? अभी अभी एक बताया था फॉर्मूला। डायरेक्ट हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? देखो, इसका आंसर निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल, ठीक है। लॉस, कितना लॉस में बेचा है? 15%। इसका मतलब 100 रुपया का आइटम को वो 85 रुपीज में बेचा होगा। मान लो 100 रुपया में खरीदा, 85, 15 रुपया लॉस में बेचा, इसका मतलब 85 रुपीज में बेचा है। सो एसपी निकालने का तरीका क्या है? जो कि % लॉस होता है उसको माइनस कर देते हैं, दैट इज 100 से माइनस हो जाएगा, क्योंकि दैट इज 85 हो जाएगा। 100 से 15 माइनस कर दो, 85 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, ठीक है। सो सीपी कितना है? खरीदा था कितना है? 1400 रुपया में। सो इक्वल टू 85 बाय 100 इंटू 1400, ठीक है। 00 काट दो ऊपर नीचे, 14 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 5 जा 70, 70 से 0 कैरी 7, 14 8 जा 112, और 7 190, 190, ठीक है। इसका मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कम हुआ किससे? सीपी से, क्योंकि लॉस हुआ। सो 1190 हो गया आंसर, ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको लिखने का जरूरत नहीं, दिमाग में बैठा देना है, और बस ये चीज फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है। डायरेक्ट पुट करो और आंसर निकालो। हार्डली 30 सेकंड लगेगा, 20 से 30 सेकंड, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। मोहन बाइज ए स्कूटर फॉर ₹4700। मोहन एक आदमी एक स्कूटर खरीदता है 4700 रुपया में, एंड स्पेंड्स ₹800 ऑन इट्स रिपेयर। खरीदने के बाद फिर कुछ खर्च करता है रिपेयर के लिए। रिपेयर में कितना है? 800 रुपीज खर्च करता है। इफ ही सेल्स द स्कूटर फॉर ₹5800, वो स्कूटर को फिर अगर दोबारा बेच देता है 5800 में, व्हाट विल बी हिज गेन %? तो उसका गेन % क्या हो? देखो, जब स्कूटर पहले खरीदता कितना है? ₹4700 में, और फिर खर्च भी करता है। जैसे कोई आइटम खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च लगता है। मान लो खरीदने के बाद भी छोटा मोटा रिपेयर होता है, तब भी खर्च होता है। सो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? टोटल खर्च कितना होता है उसको टोटल कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। अभी देखो इसका आंसर निकालते हैं। आंसर टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? एक तो ₹4700,
4700 प्लस रिपेयर में कितना खर्च हुआ ₹800 ₹800 तो टोटल खर्च कितना हो गया मतलब ₹5500 ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। सीपी मिल गया, ये हो गया सीपी। अच्छा तो फिर ये भी सेल्स द स्कूटर फॉर ₹5800। एसपी कितना दिया है एसपी इक्वल टू ₹5800 एसपी दिया है। देखो सीपी 5500 एसपी 5800 इसका मतलब एसपी ज्यादा है सीपी से, इसका मतलब हमारा क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट क्यों हुआ आज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी हेंस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट हुआ। क्या पूछा है व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट। गेन मतलब प्रॉफिट होता है, गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। ये फॉर्मूला याद होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे सीपी के ऊपर बेस करके। ठीक है अभी देखो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ एसपी से सीपी माइनस करेंगे क्योंकि एसपी ज्यादा है सीपी कम है। सो एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट कितना है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 5800 माइनस सीपी कितना है 5500 कितना है 300। सो प्रॉफिट टोटल कितना है 300। सो 300 बाय सीपी कितना है 5500। सो इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 5500 इंटू 100। ठीक है ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो काट देते हैं। सो ये 55 ये 300। सो 5 से काट देते हैं 5 11 5 जा 55 फिर 5 6 जा 5 0 जा इसका मतलब 60/11 11 5 जा 55 60 से 55 माइनस कर दो 5 बचेगा। सो 5/11 ये हो गया 5/11%। देखा किस तरीके से आंसर निकला। आंसर देखो एग्जाम के लिए ये सब काम हम इतना लिखने का जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, दिमाग में हिसाब किताब कर दो, कैलकुलेशन दिमाग में ही करो। हार्डली 30 सेकंड लगेगा ये सब कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ये सब लिखने का जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए ये सब लिखते हैं लेकिन आप बिल्कुल लिखना नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। इतना टाइम भी नहीं मिलेगा एग्जाम में अपियर होने के लिए, सारे क्वेश्चन अपियर नहीं हो पाओगे। ठीक है अभी अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। A man bought 70 kg potatoes for ₹420। एक आदमी 70 kg पोटैटो खरीदा, कितना रुपया में 420 रुपीज दे गए। And sold the whole lot at the rate of ₹6.50। तो पूरा पोटैटो को कितना रुपया में बेचा है पर केजी का हिसाब से ₹6.50 का हिसाब से। सो व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट। ठीक है पहले खरीदा कितना में ₹420। कितना केजी खरीदा 70 केजी खरीदा। 1 केजी का कितना कॉस्ट हुआ देखते हैं सभी। देखो इसका आंसर ठीक है सीपी ऑफ 70 केजी कितना है ₹420। सीपी ऑफ 70 केजी पोटैटो कितना है ₹420। सो सीपी ऑफ 1 केजी कितना होगा ₹420 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है 0 0 काट दो 7 1 जा 7 6 जा। सो ₹6 रुपया इसका मतलब उसका खरीदा रेट कितना है पर केजी 6 रुपीज। एसपी कितना दिया है एसपी ऑफ 1 केजी कितना है एसपी मतलब कितना में बेचा
₹6.50 में। सो ₹6 and 50 पैसे, ₹6 and 50 पैसे। इसका मतलब देखो सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है सीपी से, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 1 kg पर 50 पैसा। देखो प्रॉफिट इन 1 kg, 1 kg में कितना प्रॉफिट हुआ? देखो बेचा कितना में? ₹6.50, खरीदा कितना में? ₹6 में। सो प्रॉफिट कितना होगा? 6.50 से माइनस कर दो 6 इक्वल टू 50 पैसे। कितना है? 50 पैसे। 50 पैसे यानी इसको ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? ₹0.50, ये रुपीज में हो गया। अभी देखो ये हो गया हमारा प्रॉफिट 1 kg का ऊपर। सो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल देते हैं, क्या दिया है? व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट। गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 इक्वल, प्रॉफिट हमारा कितना होगा? ₹0.50। सो ₹0.50 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है? ₹6। ₹6.00 इंटू 100। देखो यहाँ रुपीज काट कर पहले, ये पॉइंट के बाद 2 है, ये पॉइंट के बाद 2 है। सो ये देखो कितना हो जाएगा? ये 0 काट दो, 0.5 प्लस ये 6 कर जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है। सो 100/12 कितना है? 100/12, 100/12 कितना है? 12। सो 4 3 जा 4, 25 जा। सो 25/3 कितना होता है? 3 8 जा 24, 25 से 24 माइनस कर दो, 1 बचा बाय 3। तो कितना है? 8 होल 1/3%। सो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 8 होल 1/3%। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हो गया फुल प्रोसेस में, और एक ही लाइन में भी ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। 100 ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ ₹350। 100 ऑरेंज खरीदा हुआ कितना रुपया में? ₹350 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹48 पर डजन। डजन का हिसाब से 48 रुपीज में बेचाएगा। सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट? खरीदा, उसके बाद बेचा, कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना परसेंट का अभी निकालेंगे। देखो 100 ऑरेंज को कितना रुपया में खरीदा? 350 रुपीज में। सो एक ऑरेंज का दाम कितना हुआ देखते हैं। उसी हिसाब से 48 रुपीज पर डजन बेचा। एक डजन मतलब 12 ऑरेंज को बेचा 48 रुपीज में। एक ऑरेंज का मतलब एसपी क्या हुआ उसको भी निकाल देते हैं, उस हिसाब से पता चल जाएगा एसपी ज्यादा हुआ या सीपी ज्यादा हुआ। अगर एसपी ज्यादा हुआ प्रॉफिट हुआ, अगर सीपी ज्यादा है एसपी से तब लॉस है। तो उसी हिसाब से प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका निकालते हैं। आंसर सीपी ऑफ 100 ऑरेंज कितना है? ₹350। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा? ₹350 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना होगा? ₹350, 3 रुपीज और 50 पैसे पर ऑरेंज हुआ सीपी। फिर एसपी क्या दिया है? एसपी ऑफ 1 डजन। 1 डजन मतलब 12 ऑरेंज, मतलब 12 ऑरेंज कितना है? ₹48। ठीक है, सो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा? इक्वल टू ₹48 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू रुपीज कितना होगा? 4। ठीक है, ₹4। देखो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना है? ₹3 and 50 पैसे।
सो एसपी ऑफ वन ऑरेंज कितना है ₹4। डेफिनेटली देखो एसपी ज्यादा है सीपी से, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इक्वल टू एसपी कितना है ₹4 माइनस सीपी कितना है ₹3 और 50 पैसे इक्वल टू कितना होगा। सो 4 रुपीज से 350 माइनस कर दो, ₹3.50 रुपीज कितना होगा 0.50। ये हो गया प्रॉफिट। एक ऑरेंज से हमारा प्रॉफिट निकला कितना 50 पैसे। सो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमारा कितना है 0.50, सीपी कितना है 3.50। ऊपर देखो रुपीज है, ये भी रुपीज है, सो रुपीज कट जाएगा इंटू 100। देखो पॉइंट के बाद ये 2 है, पॉइंट के बाद ये 2 है, सो पॉइंट हटा दो। सो ये 0 0 काट दो, 5 1 जा 5 7 जा हो जाएगा 35। सो 100/7 14 7 जा 98, सो 14 आएगा 14 या 7 1 जा 7 3 0 30 7 4 जा 22 बच्चा बाय 7%। सो 14 होल 2/7% क्या है प्रॉफिट परसेंट। सो कुल मिला के इस खरीदारी में कितना प्रॉफिट हुआ 14 होल 2/7%। देखा, ये तो हो गया प्रोसेस का हिसाब से। आप एक लाइन में इसका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ऑरेंज का सीपी निकालना, एक ऑरेंज का एसपी निकालना, ये सब लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, जो कैलकुलेशन होगा वही होगा आंसर। ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया देखते हैं। ए सेल्स एन आर्टिकल व्हिच कॉस्ट हिम ₹400 टू बी। एक आइटम बेच दिया किसको, बी को, जो कि वो खरीदा था 400 रुपये। इसका लैंग्वेज देखो क्या लिखा है, ए सेल्स एन आर्टिकल, ए सेल कर देता है एक आर्टिकल व्हिच कॉस्ट हिम ₹400। कॉस्ट हिम मतलब वो खरीदा था, कॉस्ट प्राइस उसका था, ए का कॉस्ट प्राइस। सो सीपी देखो आंसर, पहले सीपी ऑफ आर्टिकल व सीपी ऑफ ए कितना था, सीपी ऑफ ए जो ए खरीदा था ₹400, ए का सीपी था 400। सो बी को बेचा at a profit of ₹20%, सॉरी at a profit of 20%, 20% प्रॉफिट में वो बी को बेचा। तो इसका मतलब ए का सेलिंग प्राइस होगा, बी के लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा। बी देन सेल्स इट टू सी मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%। फिर बी खरीदने के बाद बी फिर किसको बेच देता है, सी को, वो भी कितना प्रॉफिट कमाता है 10% ऑन द प्राइस ही पेड टू ए। इसका मतलब बी जितना रुपया ए को दिया था उसका ऊपर वो 10% प्रॉफिट किया। इसका मतलब फाइनली क्या हुआ, हाउ मच डज सी पे टू बी। इसका मतलब फाइनली सी बी को कितना पे किया। ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और इसका लैंग्वेज अच्छी तरह समझना चाहिए। तो देखो सीपी ऑफ ए कितना है, अभी मतलब ए कितना में खरीदा था ₹400 में। सो इसका एसपी कितना होगा, कितना प्रॉफिट परसेंट में 20%। एसपी फॉर्मूला क्या है 120% हो जाएगा ऑफ सीपी। इसका मतलब 120/100 इंटू 400। ठीक है, देखो ये 2 0 काट दो, ये कितना हो जाएगा 40 4 2 जा 8 4 1 जा 480 रुपीज में एसपी हुआ, मतलब ए का मतलब बी को बेचा, सोल्ड टू बी कितना रुपये में ₹480 में। इसका मतलब बी के पास जब आया, बी का हो गया वो कॉस्ट प्राइस। सो सीपी ऑफ बी
कितना है ₹480। अभी बी का सीपी हो गया 480। बी फिर बेचा, सी को बेचा कितना में 10% प्रॉफिट में, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% प्रॉफिट में सी को बेचा। सो इसका मतलब एसपी ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी बेचा मतलब एसपी क्या होगा, कितना परसेंट 10%, 110% ऑफ सीपी कितना है उसका 480। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो 110/100 इंटू कितना हो जाएगा 480। ठीक है, 1 0 1 0 काट दो, 1 0 1 0 काट दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 11 8 जा 88, कैरी 8, 11 4 जा 44 और 8 कितना है 52। सो 528 हो गया एसपी ऑफ बी। इसका मतलब बी का सेलिंग प्राइस, बी खरीदा था कितना में 480 में, फिर बेचा कितना में 528 में। किसको बेचा, सी को बेचा। इसका मतलब ठीक है। सो हाउ मच डज सी पेज टू बी, इसका मतलब सी कितना रुपया पे किया बी को 528। ठीक है, क्योंकि बी बेचा इतना में तो इसका मतलब सी उसको पे किया होगा। सो सी पेज ₹528 टू बी। ये हो गया हमारा आंसर। देखा, बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। इसका लैंग्वेज क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना, तब यह आंसर हो जाएगा। क्या लिखा है, क्वेश्चन को बेस करके हम आंसर निकालेंगे। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 ए मैन गेन्स ₹15। एक कोई आर्टिकल को एक आदमी बेच के 100 रुपया में कितना गेन करता है 15 रुपीज। गेन मतलब प्रॉफिट करता है 100 रुपया में बेचने के बाद। सो देन व्हाट इज हिज गेन परसेंट, उसका गेन परसेंट क्या है। देखो, बेचा कितना में 100 रुपया में, उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ 15 रुपया, मतलब खरीदा था कितना है एसपी से प्रॉफिट माइनस कर दो, सीपी निकल जाएगा। देखो आंसर इसका निकाल देते हैं। आंसर देखो, आंसर निकाल देते हैं। पहले हमें क्या दिया है एसपी, एसपी क्या है ₹100। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू ₹15। सो सीपी कितना होगा, सीपी एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना है 100, प्रॉफिट कितना है 15 इक्वल टू 85। सीपी निकल गया कितना है 85। सो प्रॉफिट हुआ, फिर क्या दिया है गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। सो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 15, सीपी कितना निकला 85 इंटू 100 कितना होता है देखते हैं। देखो 5 3 जा 5 17 जा 17, 5 जा 85 और 3 5 जा, मतलब दोनों 5 से कैंसिल हो गए। सो 3 इंटू 100 300 बाई 17 इक्वल टू कितना होता है देखो 17 1 जा 17 कितना बचेगा 13 और ये 0 17 7 जा 119 बचेगा कितना है 119 माइनस कर तो 11 बचेगा बाई 17। सो 17 होल 11 बाई 17%। क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 17 होल 11 बाई 17%। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्या पूछा था, व्हाट इज हिज गेन परसेंट, उसका गेन परसेंट कितना है 17 होल 11 बाई 17%। देखो एक ही लाइन में कैसे आंसर निकलता है। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। When an item is sold for ₹34.80, एक आइटम को कितना रुपया में बेचा ₹34.80, 34 रुपीज 80 पैसे। सो देयर इज ए लॉस हो गया ऑफ
25%, 25% लॉस होगा। कितना में बेचने के बाद? 34 रुपीज और 80 पैसे में। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम? तो अभी हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अभी हमें दिया क्या है, देखो इसका आंसर अभी निकालते हैं। हमें डाटा क्या दिया है? दिस इज सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? एसपी, एसपी कितना है? रुपीज 34 और 80 पैसे। लॉस कितना परसेंट है? लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कितना है? 25%। लॉस परसेंट कितना है? 25%। एसपी दिया, लॉस परसेंट भी दे दिया, तो हम क्या निकालेंगे? सीपी निकालेंगे। देखो सीपी निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीपी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। सो सीपी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। जब लॉस होता है लॉस परसेंट माइनस होता है, प्रॉफिट होने से प्रॉफिट परसेंट आर होता है, ये चीज दिमाग में ध्यान रखना, इनटू एसपी। ठीक है, हमें एसपी दिया है 100 डिवाइडेड 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? लॉस परसेंट 25% माइनस करेंगे। सो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25 इंटू कितना है? एसपी कितना है? 34.80। ठीक है, अभी इसको माइनस करके कितना है? 75 हो जाएगा। इसका मतलब 100 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 34.80, ये कट जाएगा। 25 4 जा, 25 3 जा, इक्वल टू 4/3 इंटू 34.80। सो सीपी कितना निकलेगा? देखते हैं, रुपीज में आएगा। कॉस्ट प्राइस कितना में आएगा? रुपीज। देखो यहाँ देखो 3 1 जा, इसको काट दो, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 1 बचा, ये पॉइंट आ गया, पॉइंट यहाँ ले लो, 1 8 18 3 6 जा 18 3 0 जा 0। सो 4 से अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 24 से 4 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, पॉइंट दे दो, 4 1 जा 4। सो 46 रुपीज और 40 पैसे, ये हो गया सीपी। क्या पूछा? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम? उस आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना है? रुपीज 46 एंड 40 पैसे। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको इतना लिखने का जरूरत नहीं, बस सिंपल फॉर्मूला डाल दो और दिमाग से ये कैलकुलेशन कर दो, कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है। जैसे 100 माइनस 25, ये लिखने का जरूरत नहीं, आपको पता है 100 माइनस 25 75 होता है। फिर देखो 100 बाई 75, ये डायरेक्ट 4/3 लिख देना, तो 4/3 लिख के डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हार्डली 20 सेकंड लगेगा, इसका आंसर निकल जाएगा। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो यहाँ जब भी जो भी हम सॉल्व करते हैं, एक एक जो क्वेश्चन आता है ना, अलग अलग टाइप का आता है। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराएंगे, आपका दिमाग में सब बैठ जाएगा, आप अच्छी तरह समझ जाओगे। ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया। When a plot is sold for रुपीज 18,700, एक प्लॉट को बेचा गया कितना में? रुपीज 18,700। द मैन लॉसेस 15%, आदमी कितना लॉस करता है? 15%। सो अंडर व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल, वो कितना प्राइस में वो सेल करना चाहिए द प्लॉट टू गेन 15%? पहले तो लॉस होता है, अगर कितना पैसा में होकर बेचता है उसका 15% फायदा होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। देखो बेचा कितना? 18,700, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया। जैसे लॉस कितना हुआ? 15% हुआ, इसका मतलब हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फिर क्या बोला है? जब कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा उसका गेन मतलब 15%, सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। बहुत ईजी है, और उसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, डायरेक्ट एक ही लाइन में कैसे हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले प्रोसेस का हिसाब से करते हैं। देखो आंसर देखो, प्रोसेस को प्लॉट को कितना रुपया में बेचा? 18,700 रुपया। एसपी
एसपी क्या दिया है ₹18,700 एसपी दे दिया। फिर लॉस परसेंट दिया, लॉस परसेंट कितना है 15%, लॉस परसेंट दे दिया। इसका मतलब देखो एसपी दिया, लॉस परसेंट दिया, हम सीपी आराम से निकाल सकते हैं। सो सीपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी देखो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट जब भी लॉस होता है 100 से लॉस परसेंट को माइनस करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, इनटू क्या है एसपी, ये हमारा सीपी निकल जाएगा। ठीक है, 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 15%, सो 100 माइनस 15 हो जाएगा, इनटू एसपी कितना है 18,700 इक्वल टू देखो 100 बाय 85, 100 ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 85 इंटू 18,700। अभी देखो यहाँ काट दो 5 से, 5 7 जा 5 20 जा 17 1 जा 17 1 जा 17 1 7 17 1 जा 0 0, सो 1100 इंटू 20 इक्वल टू देखो 20 इंटू 1100 सीपी निकल जाएगा। कितना है 1 2 3 0 1 2 3 0, 2 इंटू 11 कितना है 22, सो 22,000 हो गया क्या है सीपी। ये इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस हो गया। तो इस प्राइस में अगर बेचेंगे तो हमारा कोई लाभ नहीं, कोई लॉस नहीं, लेकिन हमें 15% गेन करना है, यानी प्रॉफिट भी कमाना है। तो प्रॉफिट करने के लिए कितना प्राइस में हम बेचेंगे, सो एसपी निकालेंगे, डायरेक्ट एसपी। देखो जब हमें सीपी मिल गया, प्रॉफिट परसेंट भी मिल गया, 15% निकालना है, तो एसपी क्या है देखो, एसपी फॉर्मूला डालो, एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट कितना है 15%, सो 100 प्लस 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी अभी कितना निकला 22,000। ठीक है, नीचे 2 0 ऊपर 2 0 काट दो, ये 100 है प्लस 15 115 इक्वल टू 115 इंटू 220 कितना है 220। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना होता है। देखो 0 को 0 कर दो, 22 5 जा 110, तो 0 यानी 11 22 1 जा 22 11 33 33 से 3 कैरी 3 22 1 जा 22, ये 3 है 25, सो 25,300 सेलिंग प्राइस। अगर उस आदमी वो प्लॉट को 25,300 रुपीज में अगर बेचता तो उसका 15% फायदा होता है, यानी लाभ होता है, यानी गेन होता है। देखा कैसे इसका आंसर निकला, ये हो गया हमारा आंसर। अभी इसको देखो हम एक ही लाइन में कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे इसका आंसर निकालेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, लॉस होता है 15% और बेचता है कितना में, जब लॉस होता है इसका मतलब कम रेट में बेचा आपने, सो 18,700 में बेचा है। इसका मतलब 100 रुपया वाला आइटम को 15% मतलब 100 रुपया वाला आइटम को 85 में बेचा। सो उस हिसाब से 85 का हिसाब से ये एसपी कितना है 18,700, 85 का हिसाब से। सो रेशियो देखो 85 का हिसाब से कितना है 18,700। क्वेश्चन में फिर क्या बोला, उसको गेन करना है 15%, यानी उसको प्रॉफिट बनाना है 15% एसपी कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। 100 का आइटम वाला कोई भी आइटम का मान लो 100 रुपया, प्रॉफिट 15% होगा तो 115 हो जाएगा। तो अगर 85 का हिसाब से 18,700, 115 का हिसाब से कितना होगा, डायरेक्ट आंसर है
ठीक है, अभी देखो इसका शॉर्टकट कैसे होता है। सो 85 का हिसाब से कितना होता है, 85 का हिसाब से 18,700। सो 1 का हिसाब से कितना, 18,700 डिवाइडेड बाई 85। 115 का हिसाब से कितना होगा, 115 का हिसाब से इक्वल टू कितना होगा, 18,700 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 115। ठीक है, तो अभी 5 में काट दो, 5 17 जा, 5 2 जा, 1 5 5 3 जा, सो 17 1 जा, 17 से काट दो, 17 1 जा, 17 1 जा 17 और 1 बचा 17 1 जा, फिर करो 17 1 जा और 2 0 कर दो। सो 1100 इंटू 20 कितना है, 1100 इंटू 20। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 0, 23 1 जा 23 से 3 कैरी 2, 23 1 जा 23 और ये 2 25। ठीक है, सो 25,300। देखो पहले भी आंसर वही था, ये भी आंसर वही था, अभी ये भी आंसर वही निकला। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोसेस, ये हो गया एक ही लाइन में कैसे आंसर होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में कैसे जल्दी हम करेंगे, टाइम कम मिलता है, कम टाइम में कैसे ज्यादा आउटपुट हमें मिलना चाहिए, टाइम बचाएंगे, टाइम सेव करेंगे तो हम मैक्सिमम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन और भी देखते हैं। अभी देखते हैं आपका सामने कौन सा क्वेश्चन है। A shopkeeper sells 1 ट्रांजिस्टर फॉर ₹840, 840। एक दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को बेचा ₹840 एट ए गेन ऑफ 20%। जब बेचा उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट। एंड अनदर फॉर ₹960। दूसरा ट्रांजिस्टर को बेचा 960 रुपीज में एट ए लॉस ऑफ 4%, लेकिन इसमें लॉस हो गया, 4% लॉस हुआ। सो व्हाट इज हिज टोटल गेन और लॉस परसेंट। कुल मिला के उसका गेन हुआ या लॉस हुआ, परसेंट भी निकालेंगे उसका। दिमाग वाली चीज है ये, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। देखो पहले 1 ट्रांजिस्टर बेचता है 840, बेचा वाला रेट क्या है 840, गेन कितना क्या है 20% गेन यानी प्रॉफिट। देखो इसका आंसर हम निकालते हैं। हमें क्या दिया है, फास्ट ट्रांजिस्टर एसपी कितना है ₹840। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंट 20%। देखो जब एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, सीपी आराम से निकाल सकते हैं। सो सीपी कितना होगा, सीपी फॉर्मूला क्या है, देखो 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20। प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 इंटू कितना है एसपी, एसपी कितना है 840। सो 100 बाय 120 इंटू एसपी कितना है 840। तो देखो 1 0 यहाँ काट दो, 1 0 यहाँ काट, 12 1 जा 12 7। सो 7 इंटू 100 कितना है ₹700। सो फास्ट ट्रांजिस्टर का कॉस्ट प्राइस कितना निकला 700। अभी सेकेंड ट्रांजिस्टर का देखते हैं। सेकेंड ट्रांजिस्टर ठीक है, सेकेंड ट्रांजिस्टर में क्या क्या दिया है, कितना रुपया बेचा, एसपी कितना दिया है, एसपी इक्वल टू ₹960। सेकेंड ट्रांजिस्टर का एसपी कितना है 960। लॉस परसेंट कितना है 4%। सो लॉस परसेंट कितना है 4%। अभी इसका भी सीपी निकालते हैं कितना है। सो सीपी इक्वल टू फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ प्लस किया हुआ क्योंकि प्रॉफिट हुआ, यहाँ क्या होगा माइनस होगा क्योंकि लॉस है। देखो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट
इंटू एस पी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 4 हो जाएगा, 100 माइनस 4 इंटू एस पी कितना है सेकेंड वाला 960 इक्वल टू 100 बाई 100 माइनस 4 कितना होता है 94 होता है 96 इंटू 960 ये काट देते हैं कितना 10 इंटू 100 कितना है 1000 रुपीज 1000। ठीक है, सेकेंड वाला का सीपी 700 ना, फर्स्ट वाला का सीपी कितना है 700, सेकेंड वाला का सीपी कितना निकला 1000। अच्छा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है दोनों ट्रांजिस्टर का देखते हैं। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, ये हो गया 1000 प्लस ये 700 रुपीज 1000 प्लस 700 इक्वल टू रुपीज 1700। ठीक है, ये हो गया टोटल सीपी निकल गया। हमें क्या दिया है टोटल गेन और लॉस परसेंट। टोटल सीपी हो गया, टोटल एसपी देखते हैं अभी। टोटल एसपी पहला का एसपी कितना था 1840 प्लस सेकंड वाला एसपी कितना है 960, दोनों को हम प्लस कर देते हैं कितना होता है 000 4 और 6 10 से 0 कैरी 1 9 8 17 180 रुपीज 1800 एसपी 1800 टोटल सीपी 1700। इसका मतलब एसपी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1800 माइनस 1700 इक्वल टू 100, सो दैट इज ए प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इक्वल टू 1800 माइनस 1700 इक्वल टू 100। प्रॉफिट जब 100 निकला तो प्रॉफिट परसेंट भी आराम से निकाल सकते हैं। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 100 है, सीपी टोटल सीपी कितना है 1700, 1700 इंटू 100 कर दो। यहां देखो 2 0, यहाँ 2 0 काट दो। सो 100 बाई 17 कितना है 17 5 जा कितना है 85, 17 5 जा 85, 100 से 85 माइनस कर दो 15 बचेगा, जितना बचेगा ऊपर है नीचे क्या है 70। सो इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना है 5 और 15 डिवाइडेड बाय 15/17, ये हो गया हमारा परसेंट प्रॉफिट परसेंट। ये जो दो ट्रांजिस्टर का टोटल ट्रांजैक्शन हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ था एक में लॉस हुआ था, लेकिन कुल मिला के हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, कितना परसेंट 5 और 15/17%। ठीक है, देखा किस तरीके से इसका आंसर निकलता है। अभी अगली क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं अगली वाला क्वेश्चन क्या आया। इस अगली वाला क्वेश्चन को हम आखिर बना देंगे, आज का क्लास को ही समाप्त कर देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या आया देखते हैं। If the selling price of an article is 4/3 of its cost price, सेलिंग प्राइस ऑफ कोई भी आर्टिकल का मान लो दिया है 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जितना है उसका 4/3 होता है सेलिंग प्राइस। देन फाइंड द प्रॉफिट इन दिस ट्रांजैक्शन। देखो 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस और तो सेलिंग प्राइस निकला, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। और फाइंड द प्रॉफिट इन दिस ट्रांजैक्शन, कितना प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ। ठीक है, देखो इसमें कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं दिया, सेलिंग प्राइस कुछ भी नहीं दिया, प्रॉफिट परसेंट भी कुछ नहीं देखा। बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन, देखो कैसा होता है, देखो आंसर। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है। मान लो कोई भी चीज का मालूम नहीं होता है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस, लेट सीपी बी एक्स। सो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा 4/3 ऑफ सीपी, 4/3 ऑफ सीपी। इसका मतलब 4/3 ऑफ एक्स, इसका मतलब 4x/3।
Cp x हुआ तो Sp कितना हुआ 4x/3। देखो यहाँ Sp ज्यादा है Cp से, इसका मतलब प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? Sp माइनस Cp। सो प्रॉफिट इक्वल टू Sp माइनस Cp। Sp क्या है 4x/3, Cp क्या है x, माइनस कर देते हैं 3 एलसीएम, 4x को 4x, क्योंकि एलसीएम से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हुआ 1 इंटू 4x, 4x माइनस यहाँ माइनस दे देते हैं। सो ये जो एलसीएम x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3x माइनस 3x। ठीक है, कितना हुआ देखो 4x माइनस 3x, x होता है x/3। ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट फिर निकालते हैं, कितना प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय Cp, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय Cp इंटू 100। सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय Cp इंटू 100। देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला पहले दिमाग में हो जाना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो फटाफट के आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सो प्रॉफिट बाय Cp, प्रॉफिट कितना है x/3 हो गया, Cp कितना है x हुआ, Cp x इंटू 100। देखो x/3, ये जो x है डिवाइड किया हुआ, ये जो x x/3 x डिवाइड किया हुआ, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू कर देंगे क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल के साथ इंटू करेंगे इंटू 1/x, इंटू 1/x, इंटू फिर कितना है 100 इंटू 100। देखो ऊपर x नीचे x कैंसल हो जाएगा, सो 100/3 हो जाएगा इक्वल टू 100/2। 100/3 कितना होता है 3 3 9, 1 बचा, फिर 0 10 हो जाएगा, फिर 3 3 9, 10 से 9 गया 1 बचा, जो बचा ऊपर, नीचे क्या है 3। और जब 100 मल्टीप्लाई करते हैं परसेंट निकलता है, सो परसेंट हो गया। सो ये क्या है 33 होल 1/3%। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। क्या है? प्रॉफिट परसेंट। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस टाइप कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, अभी आज का क्लास को ही खत्म करते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अलग अलग टाइप का हो गया। इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन हुआ सब इजी से लेके मॉडरेट तक। अगली पार्ट वीडियो में सेकंड पार्ट जब बनाएंगे उसमें डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। मुझे लगता है ये आपका अच्छी तरह बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो कंसेप्ट हम समझाए और 10 क्वेश्चन भी करके दिखाए, मुझे लगता है आपका और कोई डाउट नहीं रहेगा। और कोई डाउट नहीं रहेगा, मुझे लगता है आप लोग का बहुत सारे दोस्त भी होंगे, आपका दोस्त लोग को भी ये सब चीज शेयर कर दे देना, वो भी थोड़ा देख लेंगे और थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, एग्जाम में अपियर होंगे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एग्जाम में सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए ही खत्म कर देते हैं क्लास को। ठीक है, फिर मुलाकात होगी बाद में अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।